नमः शिवाय। मनुष्य भक्ति की पराकाष्ठा तक तभी पहुंच पाता है जब उसे सांसारिक जीवन में गहरा आघात लगे। ऐसा आघात बाल अवस्था में लगे तो बहुत कष्टदायी होता है। ऋषि अब उपमन्यु को बालक अवस्था में दूध के लिए तरसना पड़ा और वे दूध का सागर यानी क्षीर सागर पाने के लिए निकल पड़े। ये भक्ति कथा शिव पुराण की वायवीय संहिता में वर्णित है। मुनिवर व्याघ्र के पुत्र उपमन्यु को संयोगवश बचपन में अपने मामा के यहाँ रहना पड़ा। वहाँ उनकी माता अनेक कष्ट पाती हुई अपने बालक का पालन पोषण करती थी। एक दिन मामा के पुत्र को तो इच्छा अनुसार दूध मिला और उपमन्यु को थोड़ा सा। बालक उपमन्यु द्वारा दूध मांगने पर माता ने कहा, भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं दूध नहीं है। इस पर उपमन्यु ने कहा, माँ, मैं महादेव जी से क्षीर सागर ही मांग लाऊंगा। माता ने कहा, पुत्र, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इस मंत्र के जिह्वा पर आते ही कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। उपमन्यु अपनी माता को प्रणाम कर आशीर्वाद ले तप के लिए हिमालय पर्वत के शिखर पर चले गए। उन्होंने वहां 8 ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी का शिवलिंग स्थापित किया। उसमें माता पार्वती एवं गणों सहित महादेव का आह्वान कर वे भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र से बहुत लंबे समय तक तपस्या करते रहे। उपमन्यु के तप से संपूर्ण जगत संतप्त हो उठा। तब भगवान विष्णु के अनुरोध पर शिवजी इंद्र का रूप धारण कर उपमन्यु के पास पहुंचे। उन्हें देखकर उपमन्यु ने प्रणाम किया। देवराज बने शंभु ने कहा, उपमन्यु, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उपमन्यु ने कहा, प्रभु, मुझे शिव भक्ति दीजिए। ये सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, मैं देवराज, तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग दो। देवताओं की पंक्ति से बाहर हुए उस निर्गुण से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा। भगवान शिव के बारे में ऐसा सुनते ही शिव भक्त उपमन्यु क्रोधित हो उठे। वे बोले, मैं तो भगवान शिव से ही वर मांगूंगा देवादम, चाहे मेरी दूध की इच्छा पूरी हो न हो, परंतु शिव अस्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा कहकर दूध की इच्छा त्याग कर और स्वयं मर जाने का विचार कर उन्होंने इंद्र के वध का निश्चय किया। उपमन्यु ने इंद्र के वध के उद्देश्य से अघोर भस्म को अभिमंत्रित कर अघोर अस्त्र छोड़ दिया और शिव जी का ध्यान करते हुए देह को दग्ध करने के लिए आग्नेय धारण कर स्थित हुए। भगवान शिव ने उपमन्यु की धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया और इंद्र के वध के लिए छोड़े अघोर अस्त्र को शिव जी की आज्ञा से नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तब उपमन्यु को देवी पार्वती के साथ महादेव वृषभ आरूढ़ दिखाई दिए। उपमन्यु आनंदित और भाव विह्वल हो दंड की भांति पड़ गए। भगवान ने उन्हें अपने पास बुलाकर मस्तक छूकर अनेक वर दिए। महादेव बोले, उपमन्यु, आज से तुम मेरे पुत्र हो और जगदम्बा तुम्हारी माता है। मैं तुम्हें अमृतत्व और गणपत का सनातन पद देता हूँ। तुम्हें क्षीर सागर और इच्छा अनुसार भोज पदार्थ उपभोग की भी वर देता हूँ। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, कमेंट में सुझाव दें, अन्य धर्म प्रेमियों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।